दोस्तों, 2024 के हरियाणा इलेक्शन में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। आज हम इन दोनों पार्टीज के प्रॉमिसेस और मैनिफेस्टो पर बात करेंगे। पहले बात करते हैं बीजेपी के मैनिफेस्टो की। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में 2 लाख गवर्नमेंट जॉब्स, महिलाओं को 2100 रुपए महीना और अग्निवीर के लिए जॉब गारंटी का वादा किया। इसी के साथ लड़कियों को कॉलेज जाने के लिए स्कूटर भी दिया जाएगा। आपने बिल्कुल सही सुना है, महिलाओं और फ्रीबीज के भरोसे ही आजकल सरकारें बन रही हैं। एक वक्त था जब प्रधानमंत्री मोदी इस रेवड़ी कल्चर के खिलाफ थे। आज उनकी पार्टी भी बिना रेवड़ी बांटे चुनाव लड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। यही नहीं, रेवड़ी बांटने में वे अपने ही दूसरे स्टेट्स की सरकारों को पीछे कर रहे हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ में सिर्फ महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने से काम बन गया, तो मध्य प्रदेश में 1250 और महाराष्ट्र में 1500 रुपए दिए जा रहे हैं। ओडिशा में 5 साल में 50,000 रुपए देने का प्रावधान रखा गया है। इस हिसाब से बिहार और उत्तर प्रदेश इलेक्शन की डेट आते आते कहीं यह अमाउंट 5000 तक ना पहुंच जाए। किसकी जेब से यह पैसा दिया जा रहा है? किस बात की मदद है ये? यह तो सीधे सीधे पैसे लो और वोट दो वाली राजनीति दिख रही है। लड़कियों को स्कूटर बांटने का प्लान चल रहा है और जो पैसे उनकी माओ को बांटे जाएंगे उनसे पेट्रोल भरवाए जाएंगे। मतलब एक हाथ देकर दूसरे हाथ से वापस लेने की तैयारी जोरों शोरों से चालू है। यही नहीं, 5 लाख पक्के मकान बनाकर दिए जाएंगे। एलपीजी गैस 500 रुपए में मिलेगी। 2 लाख युवाओं और अग्निवीरों को पक्की सरकारी नौकरी भी मिलेगी। ओबीसी और एससी वर्ग के बच्चों को इंडिया के किसी भी इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का खर्चा जो उनका होगा वो सरकार उठाए। वाह भाई वाह। पिछले 10 सालों में बीजेपी की सरकार ने इनमें से किन विषयों पर काम किया है इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मगर अगली बार इनकी सरकार ऐसा जरूर करेंगे, इस बात की गारंटी मोदी, अमित शाह और सैनी जी लोगों के बीच बांट रहे हैं। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने 300 यूनिट फ्री बिजली, 2000 रुपए महिलाओं को, वृद्धों को 6000 रुपए का मासिक पेंशन, 25 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस, जाति जनगणना, एमएसपी गारंटी का वादा किया है। जैसा कि तेलंगाना और कर्नाटका में इन्होंने किया है, वैसा ही हरियाणा में दोहराने की तैयारी है। कर्नाटका में तो कांग्रेस अपने किए हुए वायदों से पलट चुकी है। तेलंगाना की आर्थिक स्थिति पिछली सरकार ने ऐसी खस्ता हालत में छोड़ रखी है कि वर्तमान की कांग्रेस सरकार चाहकर भी उन वादों को पूरे करती नहीं दिख रही है। राज्यों पर बढ़ते कर्ज का बोझ और आम आदमी पर बढ़ते टैक्स और महंगाई का कारण यही फ्री की रेवड़ियां हैं। यह बंदर बांट एक तरह का लीगल करप्शन है जो फेयर इलेक्शन प्रैक्टिसेस के खिलाफ है। जनता की ऐसी मेंटल कंडीशनिंग हुई है कि अब मैनिफेस्टो में उम्मीदवार कंपेयर नहीं होते, फ्री में क्या मिलेगा इस पर डिसाइड होता है कि वोट किस पार्टी को जाएगा। फ्री कल्चर के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पीआईएल मैन ऑफ इंडिया ने फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पीआईएल मैन अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है कि देश को फ्री के कल्चर में धंसने से अब सिर्फ कोर्ट ही बचा सकती है। आरबीआई ने भी फ्री कल्चर के दुष्परिणामों को समय समय पर जनता को बताया है। फ्रीबीज से गवर्नमेंट पर कर्ज बढ़ता है जो आम आदमी पर टैक्सेस के रूप में बोझ बनता जाता है। राज्यों में फ्रीबीज का खर्चा उनके जीडीपी के 10 से 15% तक का होता है। लेकिन 2023-24 की आंकड़ों की बात करें तो ऐसे 9 राज्य हैं जहां डेब्ट टू जीडीपी रेशियो यानी सरकार का जीडीपी पे कर्ज का बोझ 35% या उससे ऊपर था। इसकी लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। इस लिस्ट में किस राज्य में किसकी सरकार है आप तो जानते ही होंगे। इस कर्ज का इम्पैक्ट हमें और आपको उठाना पड़ता है। डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, सरकार पर कर्ज का बोझ और बढ़ता है और इस चक्रव्यूह में आम इंसान पिसता चला जाता है। तो ब्लेम किस पर डालें? राजनीतिक पार्टियों पर जो रिश्वत दे रही हैं या जनता पर जो अब तक इतिहास में वोट डालने से पहले पैसे लेती थी लेकिन अब वोट डालने के बाद लेती है, वो भी लीगल तरीके से। करप्शन के इस भवंडर में हम सब मौका परस्त हैं। सरकार बनाने के लिए पहले जनता को खरीदना पड़ता है और उसके बाद भी अगर फैसला अपने हक में ना आए तब तो एमएलए खरीदना ही पड़ेगा। हरियाणा के इलेक्शन में बीजेपी के नायब सिंह सैनी और कांग्रेस के भूपिंदर सिंह हुड्डा के बीच मुकाबला नहीं है,
मुकाबला है किसके फ्री के स्कीम्स जनता को ज्यादा पसंद आ रहे हैं और किन पर जनता अपना विश्वास दिखाने वाली है। दोस्तों, यह इलेक्शन सिर्फ प्रॉमिसेस और फ्रीबीज का नहीं है, बल्कि हमारे फ्यूचर का भी है। ऐसे ही हालातों के एग्जाम्पल आपको पूरी दुनिया में देखने को मिलेंगे। साउथ अफ्रीकन नेशंस, एशियन कंट्रीज, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में इन केसेस की पूरी एक लाइब्रेरी है। पड़ोस के श्रीलंका को ही देख लीजिए। खैर, आपको फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आज आप पैसे लेने वालों की लाइन में खड़े हैं। कल जब आप टैक्स देने वालों की लाइन में खड़े हो जाएंगे, तब शायद आपको इस बात का दर्द होगा। यह थी आज की कहानी। हरियाणा इलेक्शन के माध्यम से हमने आपको बताने की कोशिश की कि देश को कैसे भ्रष्टाचार के हवाले से खोखला किया जा रहा है। आपका क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए जय हिंद।